नमस्कार विद्वान साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे। आ जाइए, करते हैं शुरुआत एक बहुत ही प्यारे से सेशन की। एक सेकंड रुको, थोड़े से लेट हो गए 2-3 मिनट, इसके लिए खेद प्रकट करते हैं। और पिछले 2 दिनों से थोड़ी सी फिर से सेशन में दिक्कत आई। 2 दिनों से स्वास्थ्य बड़ा खराब था, लेकिन फिर भी टेस्ट सीरीज आपको सब समय पर मिल रही है। और अब से आज से अभी से सारे सेशन आपके समय पर होंगे। आज रात 8:30 बजे राजस्थान अध्ययन कक्षा 11 भी अपन जो है खत्म कर देंगे, पूरा कर देंगे। आज कंप्लीट हो जाएगी। आज तारीख हो चुकी है आपकी 27 हो चुकी है ना, 28 हो चुकी है। आज हो जाएगी राजस्थान अध्ययन कक्षा 11। 29, 30 और 31 3 दिन में कक्षा 12 पूरी करवा के 31 मार्च 2023 को आपको राजस्थान अध्ययन की पीडीएफ मिलेगी। प्लस 31 जनवरी 2023 को इसी महीने के अंत में ये जितने भी अधीनस्थ बोर्ड के मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, इन सारे क्वेश्चनों की एक पीडीएफ विथ उत्तर आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। ठीक है, पूरे कंप्लीट क्वेश्चन की एक पीडीएफ आपको, वो भी 31 जनवरी को आपको मिल जाएगी। यानी जितना भी डाटा देना है, करंट अफेयर दे दिया, 200 क्वेश्चन उसके और देने हैं, 200 क्वेश्चन योजनाओं के, राजस्थान की फ्लैगशिप और जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके 200 क्वेश्चन और दे देंगे। यानी जितना भी डाटा मुझे आप तक पहुंचाना है, 31 जनवरी लास्ट डेट है, ये आपको मिल जाएगी। और सब कुछ प्रिंट वाली फाइल मिल जाएगी। इसके अलावा आप ऐप पर टेस्ट दे रही होंगे। टेस्ट आज से हमने ऐप पर एसएसटी के अंदर इकोनॉमिक्स के भी टेस्ट शुरू कर दिए हैं। तो अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से ऐप डाउनलोड करें। और ये सेशन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं आपको इस पहले तो 40 क्वेश्चन करवाऊंगा, इसके बाद राजस्थान के जिला और उसका शुभंकर करवाऊंगा, प्लस एक जलवायु प्रदेश डिटेल में करवाऊंगा, जहां से निश्चित तौर पर 2 क्वेश्चन आपके निश्चित तौर पर आएंगे, 2 प्रश्न निश्चित तौर पर आपके आएंगे ही आएंगे। तो सोहिल खान कैसे हैं आप? महिमा जैन कैसे हैं आप? एस चौधरी कैसे हैं आप? एसएन व्लॉग कैसे हैं आप? जया सैनी स्वागत आपका। जहां चाहा वहां रहा आपका भी स्वागत। रेखा पवार स्वागत आपका। कैसे हैं? एसएसटी के सब वन लाइनर पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल, एक बार वापस डाल देंगे, बिल्कुल डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मनीष जांगिड़ स्वागत आपका। और इस परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्वान साथियों, 33 नंबर सेशन है ये। और अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है, अगर आपने अभी ऐप पर टेस्ट देने शुरू नहीं किए हैं, तो जल्दी करें, क्योंकि समय हमारे पास नहीं है। समय अब हमारे पास नहीं रहा है। 28 तारीख हो चुकी है, 23 दिन मात्र रहे, 25 दिन मान लो मैक्सिमम टू मैक्सिमम। 25 दिन में 175 टेस्ट आप नहीं कर पाओगे। 175 टेस्ट कितने? 175। 175 टेस्ट आप 25 दिन में कैसे करोगे? तो अभी अगर आपको लेना है, अगर आपको टेस्ट देना है, ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन, मैं पूर्ण जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 60 से 70% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहां पर। आप एक बार ऐप डाउनलोड करें, वहां पर आप खरीदना की कोई जरूरी नहीं है, वहां पर हमने बहुत सारे फ्री टेस्ट डाल रखे हैं। तो फ्री टेस्ट दें और फिर तय करें कि आपको एप्लीकेशन पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहे हैं, हर टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एनसीईआरटी क्वेश्चन, आज हमने वहां पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के क्वेश्चन डाले हैं। लगभग 50 के करीब क्वेश्चन है, सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। आप देखिए, क्वेश्चन करके मन खुश हो जाएगा। और बहुत ज्यादा चांस है कि वहां से क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे निश्चित तौर पर। तो चलिए करते हैं शुरुआत। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस यहां पर भी ऐप का लिंक मैं जो है वो कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रहा हूं, क्योंकि टॉपिक वाइज जब देखो, एक तो कंबाइंड टेस्ट देते हैं, कंबाइंड टेस्ट में मूल्यांकन होता है और क्या नहीं हो पाता है, अधिगम नहीं हो पाता है। लेकिन हम आपको कंबाइंड टेस्ट न करा के टॉपिक वाइज टेस्ट करवा रहे हैं, और हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी वही मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि पेपर आपका करवा दिया फिर सॉल्यूशन करवाया नहीं, आप उत्तर का इंतजार कर रहे हो, नहीं, आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन वही मिलेगा। प्लस आप हर क्वेश्चन कहीं पर भी आपको दिक्कत आए, आप हमें कॉल कर सकते हो। और नंबर लिख लीजिए आप
नंबर लिख लीजिए आप। आपको ऐप से संबंधी कोई दिक्कत आए, आपको रीड से संबंधी कोई दिक्कत आए, आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है, आप हमें कॉल करेंगे, हम आपकी हर समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। अभी जो कोर्स है वो मात्र 199 रुपए में है एसएसटी का। अगर आपका सब्जेक्ट एसएसटी नहीं है, आपका सब्जेक्ट मैथ है, साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, लेकिन आपको सब्जेक्ट को छोड़कर पढ़ना है, 149 रुपए में सारे सब्जेक्ट भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थानी भाषा, सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, आरटीई, शैक्षिक मनोविज्ञान, सूचना तकनीक और करंट अफेयर, इन सब का मिलाकर 149 रुपए है। अगर आप रीड लेवल फर्स्ट से है तो भी 149 है। आप केवल एसएसटी का खरीदना चाहते हैं, मात्र 49 रुपए। केवल एसएसटी टीचिंग मेथड का खरीदना चाहते हैं, मात्र 49 रुपए है। जल्दी डाउनलोड करें मोबाइल एप्लीकेशन राजस्थान एग्जाम मंत्रा। अब पहला क्वेश्चन देखो, वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया? पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखो, वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया। अगर क्वेश्चन पसंद नहीं आए तो मेरी पूरी जिम्मेदारी है, आप पहले जाके फ्री टेस्ट दीजिए। क्वेश्चन नहीं अच्छे लगे, आपका मन ये नहीं करे ना रे यार कि एक प्रश्न करवाया, तो मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है इन क्वेश्चनों के लिए, बहुत मेहनत की है। रात को 3 बजे, 4 बजे, 2-2 बजे तक काम हमने किया है और टारगेट यही है कि बेहतरीन डाटा आप तक पहुंचे। जल्दी से क्वेश्चन का उत्तर दो, फिर चलते हैं। वंश भास्कर लिखा है किसमें? वंश भास्कर की जो रचना हुई है वो हुई है डिंगल में। वंश भास्कर के जो लेखक हैं वो कौन है? वंश भास्कर के जो लेखक हैं वो चारण कवि सूर्यमल मिश्रण है। कौन है? सूर्यमल मिश्रण है। ये हालांकि कवि तो चारण है। अब आप चारण सोचोगे तो कहोगे कि सर चारण जो साहित्यकार है उन्होंने तो डिंगल का प्रयोग किया है, पिंगल का प्रयोग किया है। वंश भास्कर चारण कवि हैं, लेकिन ये कहां रहते थे? ये बूंदी के शासक राम सिंह के दरबार में रहते थे। किसके? बूंदी के शासक राम सिंह के ये क्या थे? दरबारी थे। राम सिंह के दरबारी कवि। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखो क्या आता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश पश्चिमी शुष्क पश्चिमी मैदान, उच्च कृषि एवं आंशिक सिंचित प्रदेश, अंतर प्रवाही शुष्क प्रदेश या उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो ट्रेंड में चल रहे हैं अधीनस्थ बोर्ड के पेपरों में। तो सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश, अगर आप राजस्थान के मैप में देखना चाहोगे, अगर आप राजस्थान का मैप देखते हो तो आप क्या देखते हो कि शुष्क पश्चिमी मैदान, ये है आपका शुष्क पश्चिमी मैदान। ये शुष्क पश्चिमी मैदान ही तो है आपका, है ना? शुष्क पश्चिमी मैदान है ये इतना भाग जो है वो, एक मिनट रुको, ये जो इतना भाग है ये शुष्क मैदानी भाग है। उच्च शुष्क एवं आंशिक सिंचित क्षेत्र, ये वाला जो भाग है वो सिंचित क्षेत्र है आंशिक। अंतर प्रवाही शुष्क प्रदेश और उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। सबसे बड़ा पूछा है तो सबसे बड़ा तो यही हुआ ना, सबसे बड़ा तो यही हुआ। तो उत्तर क्या होगा आपका? सॉरी, उच्च शुष्क और आंशिक शुष्क, तो ये टोटल मिला के जो है वो क्या होता है? बी उत्तर आपका यहां पर सही होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखो क्या आता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? सर टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद पेपर वापस देखना है तो कहां देख सकते हैं? डायरेक्ट ऐप में। आपको क्या करना है, जैसे आपने टेस्ट दे दिया, ठीक है, टेस्ट देने के बाद अब आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए, है ना? वैसे तो हमने अनलिमिटेड टाइम रखा है कि कोई भी बच्चा
अनलिमिटेड टाइम तक टेस्ट को बार बार जो है वो दे सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन आपको सॉल्यूशन देखना है, आपको सीधे ऐसा करना कि सर मैंने टेस्ट दे दिया लेकिन अब मुझे वो जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनका सॉल्यूशन देखना है। कुछ नहीं करना है, आपको ऐप पर जाना है, ठीक है, ऐप ओपन करना है, जिस विषय का आप टेस्ट दिए हो उस विषय पर क्लिक करना है और यहां से आप क्या करोगे, अभी मैं फ्री टेस्ट के रूप में बता रहा हूं आपको। यहां से आप क्या करोगे, यहां से आप सीधे जो है वो स्किप करते हुए लास्ट में चले जाओगे जहां सबमिट होता है, जहां क्या होता है, टेस्ट सबमिट होता है, ठीक है, जहां पर क्या होता है, टेस्ट सबमिट होता है। वहां पर देखो स्टार्ट करोगे, नेक्स्ट करोगे और सीधे ही आप कहां चले जाओगे, अंत में चले जाओगे फटाफट क्लिक करके। और जैसे ही आप अंत में पहुंचोगे, ये देखो, ये नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे आप, और नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद लास्ट में आपको जो है वो दिखाई देगा सबमिट टेस्ट। सबमिट टेस्ट पे जाओगे तो व्यू सॉल्यूशन ऑप्शन आएगा। व्यू सॉल्यूशन में आप पूरे पेपर के पूरे देखो यहां पर देखो, री अटेम्प्ट कर सकते हो या व्यू सॉल्यूशन देख सकते हो। अब जब आप व्यू सॉल्यूशन देखोगे तो हर क्वेश्चन का उत्तर प्लस उसका प्रश्न प्लस उसके ऑप्शन प्लस उसकी डिटेल आपको दिखाई देगी। अब आप प्रत्येक क्वेश्चन को यहां से डिटेल में जो है वो देख सकते हो, उसका उत्तर देख सकते हो। इससे क्या होगा, जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उनको आप अच्छे तरीके से फिर से जो है वो समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या आता है। टेस्ट में प्रत्येक टॉपिक के मिनिमम 50 क्वेश्चन, हर टॉपिक के मिनिमम 50 क्वेश्चन है और मैक्सिमम अभी तक 200 क्वेश्चन है एक टॉपिक के। प्रत्येक रोजाना 7 टेस्ट होते हैं, आज तो हमने 9 टेस्ट डाले हैं। देखिए सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है, सोम कागदर सिंचाई परियोजना जो है वो आपकी उदयपुर जिले में स्थित है। पहले जाके फ्री टेस्ट देखो, फिर बाद में आप देखना। निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई खनन क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है, गार्नेट, राजमहल, पन्ना, राजगढ़, घिया पत्थर, ऋषभदेव, रॉक फॉस्फेट, सलादीपुरा। ऐसा एक क्वेश्चन, खास तौर पर ये जो सलादीपुरा है ना, इसको याद रखना, ये जरूर आएगा। बताओ क्या उत्तर होगा, उत्तर होगा यहां पर ये जो रॉक फॉस्फेट है ना, ये सलादीपुरा में नहीं पाया जाता है, ये रॉक फॉस्फेट पाया जाता है झामरकोटरा, झामरकोटरा उदयपुर में। कहा, झामरकोटरा उदयपुर में पाया जाता है। तो डी जो है यहां पर सुमेलित नहीं है, डी उत्तर जो है वो आपका क्या होगा, यहां पर सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, कोलू गांव किस लोक देवता से संबंध रखता है, कोलू गांव किस लोक देवता से संबंधित है, कोलू गांव कौन से लोक देवता से संबंधित है, सलादीपुरा पाइराइट के लिए। सही है आपकी बात, ये सलादीपुरा से निश्चित तौर पर क्वेश्चन आएंगे। मैथ साइंस में आपको हम मैथ्स देखो सब्जेक्ट का तो नहीं कराएंगे मैथ साइंस वाले बच्चों को, लेकिन सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो पार्ट है मनोविज्ञान का, जीके का, शैक्षिक परिदृश्य का, आरटी का, सामान्य ज्ञान का, करंट अफेयर का, उसके लिए मात्र 149 रुपए में हमारा कंप्लीट कोर्स है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पर जो उत्तर आएगा वो आपका क्या आएगा, देखो जो तल्लीनाथ जी है ना, तल्लीनाथ जी वो तो कहां के हैं, तल्लीनाथ जी तो जोधपुर ही है, जोधपुर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। पाबूजी को आप सब जानते ही हैं, पाबूजी जो है लक्ष्मण के अवतार थे और इनका संबंध जो है वो किससे है, कोलू गांव से है, किससे है, कोलू गांव से है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखो, 56 का मैदान भाग है, 56 का मैदान भाग है, 56 का मैदान भाग है, किसका भाग है, 1 मिनट 5 56 का मैदान जो है, 56 का मैदान आप सब जानते हैं कि माही
बेसिन को जो है 56 का मैदान कहते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा में 56 छोटे छोटे गांव के समूह हैं जो माही नदी के बेसिन में आते हैं, 56 का मैदान कहलाते हैं। राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई? राजस्थान में राजस्व मंडल की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी बताएं? राजस्थान में राजस्व मंडल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी कब? राजस्थान में राजस्व मंडल की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो राजस्थान में राजस्व मंडल की जो स्थापना हुई वो कब हुई बताएं? और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल, माही नदी आदिवासियों की जीवन रेखा भी है, ये बात भी आपकी सत्य है, बिल्कुल सत्य। तो देखो 7 अप्रैल 1949 को जो है वो राजस्व मंडल की स्थापना हुई और इस राजस्व मंडल का जो मुख्यालय है वो अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है, यह है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कितने पद स्वीकृत हैं? अभी वर्तमान में ज्यादा कम हो सकते हैं, वैसे तो ये पेपर नया ही है, 2022 का ही पेपर है। तो कितने हैं? तो ये है आपके 50 पद। कितने पद हैं? 50 पद है, अभी तक 50 ही पद हैं। और हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है पंकज मित्तल। कौन है? पंकज मित्तल। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखो क्या आता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है यह है कि राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया था? बीच में सरकार ने संभागीय व्यवस्था को कुछ समय के लिए बंद कर दिया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो, और फिर जो है वो एक सरकार में दोबारा इसको जो है शुरू किया गया था। मोहनलाल सुखाड़िया जो सरकार थी उन्होंने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। इसके बाद हरिदेव जोशी जब शासन में आते हैं तो उन्होंने जो है इसको फिर से क्या किया? शुरू किया। तो 1962 में जो है वो संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई थी। कब? 1962 में। 62 में मोहनलाल सुखाड़िया ने मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने बंद करी और इसके बाद 1987 में हरिदेव जोशी, किसने? हरिदेव जोशी सरकार ने इसे पुनः प्रारंभ किया। हरिदेव जोशी सरकार ने इसको पुनः प्रारंभ किया। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, नाथरा की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? नाथरा की पाल कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये पेपर मैंने पहले करवा दिया है, मैं दोबारा इसलिए करवा रहा हूं ताकि यह मूल्यांकन हो सके कि आपको जो प्रश्न हम करवा रहे हैं क्या आप उनको याद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, है ना। अब देखो कोई चीज आपने पढ़ ली और उस चीज पढ़ी हुई चीज से अगर पेपर आता है तो आपका सही होना चाहिए। तो इसीलिए बीच बीच में मैं कभी कभी जो है वो यहां पर आपका एक छोटा सा टेस्ट लेता रहता हूं, वो भी बिना बताए, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि आपने कितना क्वेश्चन किया और मुझे भी ये पता चल सके कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। बाकी तो सारे टेस्ट ऐप पर चल ही रहे हैं। क्या उत्तर होगा बताओ? नाथरा की पाल जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नाथरा की पाल कहां है? ये उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है? सिरोही में कौन सी पर्वतीय चोटी अवस्थित नहीं है? मैं आपसे पहले भी बहुत बार निवेदन कर चुका हूं कि राजस्थान जीके में 3 चीजें, एक हमारा राजस्थान, एक राजस्थान अध्ययन और एक ये प्रश्न, और इसी तरीके के अभी तो ये सारे प्रश्न मिक्स हैं, मिक्स है ना ये सारे प्रश्न, क्योंकि ये पेपर के हैं, लेकिन हमने इन सारे क्वेश्चनों को अलग अलग कर लिया, भूगोल के अलग कर दिए, इतिहास के अलग कर दिए, कला संस्कृति के अलग कर दिए, और इन्हीं क्वेश्चनों को हम और प्लस इनके साथ और क्वेश्चनों को जोड़कर हम अधीनस्थ बोर्ड प्लस एनसीईआरटी प्लस आरबीएसई के सारे मिक्स क्वेश्चन का टेस्ट ऐप पर करवा रहे हैं। तो वो जो क्वेश्चन आप करोगे ना, ऐसे नहीं कि टेस्ट दे दिया आप बंद कर दिए, टेस्ट हो गया बंद। आपको टेस्ट देने के बाद जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन क्वेश्चनों को याद करना है, वरना पेपर के बाद धोखा हो जाएगा। करा यार क्वेश्चन तो आपने कराएडा मुंह आया लेकिन आपा तो ध्यान कौन दियो।
ऐसा ना हो, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसको प्रॉपर याद जरूर करें, उसको प्रॉपर क्या करें, याद करें, ताकि वो क्वेश्चन जब रिवाइज हो, दोबारा आपकी आंखों के सामने आए तो आप भूल ना जाएं। क्या ना जाएं, भूल ना जाए। तो यहां पर ये जो कमलनाथ है ना, कमलनाथ की पहाड़ी, ये कहां है, उदयपुर के अंदर स्थित है, उदयपुर में। बाकी तीनों अचलगढ़, दिलवाड़ा और शेर, ये तीनों कहां है, सिरोही में है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, देखो चोटी है गुरु शिखर, ये सारी डिटेल है। गुरु शिखर 1722 मीटर सिरोही में है। शेर जो है वो सिरोही में है। दिलवाड़ा जो है वो सिरोही में है। जरगा जो आती है वो आपकी उदयपुर में आती है, इस लिस्ट को डाउनलोड करके पढ़ लेना। अचलगढ़ जो है वो सिरोही में आती है। ये सारी की सारी चोटियां इसमें दी है। ऋषिकेश चोटी जो है वो देखो, ये सारी चोटियां इसमें डाली गई है। तो जब इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करोगे तो इनको भी आप साथ में पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो आपकी स्क्रीन पर कौन सा आता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कोटड़ा, आपसे पूछा जाएगा झारोल पहाड़, है ना, आपसे पूछा जाएगा बालागढ़ कहाँ है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। राजस्थान में ऑक्सीजोन पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है, ऑक्सीजोन पार्क जो है वो राजस्थान में कहां पर विकसित किया जा रहा है, बताएं क्या उत्तर होगा। ऑक्सीजोन, बताओ राजस्थान में ऑक्सीजोन पार्क कहां विकसित किया जा रहा है। तो राजस्थान में ऑक्सीजोन पार्क जो है वो 100 करोड़ रुपए की लागत से, कितने करोड़ रुपए की लागत से, 100 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो कोटा में विकसित किया जा रहा है, 100 करोड़ रुपए की लागत से। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि लोक नाट्यकार नानूराम, लोक नाट्यकार नानूराम किस ख्याल के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं। बहुत सुंदर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताएं उत्तर क्या होगा। और एक बार सारे बच्चे इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। बताएं क्या उत्तर होगा। यहां पर जो उत्तर होगा वो क्या होगा, देखो यहां पर उत्तर होगा आपका, ये जो है वो शेखावाटी ख्याल के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया। राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया। बूंदी रियासत ने, उदयपुर ने, जोधपुर ने और जयपुर ने। ब्लू पोट्री का नाम आएगा तो एक ही नाम आपके दिमाग में आएगा, वो आएगा जयपुर। और जयपुर में किसका नाम आएगा, सवाई राम सिंह। किसका नाम आएगा, सवाई राम सिंह का। सवाई राम सिंह। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है, यह है कि राजपूत पेंटिंग शीर्षक से किस, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी। राजपूत पेंटिंग बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और आप ये क्वेश्चन बार बार कर चुके हैं, बताएं क्या उत्तर होगा। राजपूत पेंटिंग के नाम से किसने जो है वो पुस्तक लिखी। यह जो पुस्तक है वो राजस्थानी चित्रकला के विभाजन से है और इस पुस्तक में सर्वप्रथम 1916 में राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया गया था और ये जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है आनंद कुमार स्वामी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि राजस्थान के इतिहास में हिंदूपत किस शासक को कहा जाता है। हिंदूपत, राजस्थान के इतिहास में हिंदूपत, भारत के इतिहास में भी कह लीजिए, राजस्थान के इतिहास में भी कह लीजिए, हिंदूपत के नाम से जो शासक जाने जाते हैं कौन है वो। हिंदूपत के नाम से तो आप सबको पता है, सांगा, राणा सांगा हिंदूपत कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, अलवर जिले की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता जो है वो प्राप्त है। अलवर जिले की लोक देवी के रूप में मान्यता प्राप्त है शुंगाली माता, सचियाय माता, लटियाला माता और जिलानी माता। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में कौन सी लोक देवी है जो प्रसिद्ध है, बताएं। बहुत सुंदर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आप सब जानते हो शुंगाली माता जो है वो
आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह की। आउवा की जो है वो है सचियाय माता जो है वो कहां की है बताओ? सचियाय माता जो है वो जोधपुर की है। कहां की है? जोधपुर। और लटियाला माता कहां की है बताओ? लटियाला माता जो है वो यह भी जोधपुर की है, फलोदी जोधपुर, फलोदी जोधपुर की है। बट जिलानी माता जो है वो बहरोड अलवर की है। कहां की है? बहरोड अलवर की है। नेक्स्ट पर्सन आपके स्क्रीन पर क्या आता है देखो, नेक्स्ट पर्सन आपके स्क्रीन पर आता है यह है कि बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल था। बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल था। राय सिंह का शासनकाल कब से लेकर कब तक था ये बताएं आप। राय सिंह का शासनकाल कब से लेकर कब तक था? बताएं। राय सिंह का जो शासनकाल है वो 1574 से लेकर और 1612 तक था। सी उत्तर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चंद्राकार बालू का स्तूप को कहा जाता है। चंद्राकार जो बालू का स्तूप होते हैं, ऐसे वाले जो बालू का स्तूप होते हैं उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? शिप, बरखान, लुनेट या सब्र काफीज, क्या कहा जाता है ऐसे चंद्राकार को? तो इन्हें जो है वो बरखान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बरखान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान में जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है बताएं। राजस्थान में जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आपके सामान्य ज्ञान के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये होते हैं आपके कौन? जिला कलेक्टर। कौन होते हैं ये? जिला कलेक्टर होते हैं। और इस समिति में टोटल जो सदस्य होते हैं वो 25 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखो क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में पहला बायोलॉजिकल पार्क कहां स्थापित किया गया है? पहला बायोलॉजिकल पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? पहला बायोलॉजिकल पार्क कहां स्थापित किया गया है? पहला बायोलॉजिकल पार्क जो है वो कहां स्थापित किया जा रहा है या किया गया है? तो ये किया गया है आपका नाहरगढ़ में। कहां पर? नाहरगढ़ में। ठीक है, नाहरगढ़ जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है यह है कि राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी कहते हैं? रुंडित नदी कौन सी होती है? जो बिखर जाती है। ये नदी कौन सी है जो बिखर जाती है भरतपुर में जाकर? यह है बाणगंगा नदी। कौन सी नदी है ये? बाणगंगा नदी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखो, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, पूर्व का पेरिस उदयपुर। बताएं क्या उत्तर सही होगा? पूर्व का पेरिस उदयपुर? अरे उदयपुर पूर्व में थोड़ी है ना, तो ये गलत हो गया ना। पूर्व का पेरिस कहते हैं किसको? जयपुर को। किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलवुड फॉलिश पार्क स्थित है। आकलवुड फॉलिश पार्क कहां पर स्थित है? आकलवुड फॉलिश पार्क कहां पर स्थित है बताओ? आकलवुड फॉलिश पार्क जो है वो है आपका जैसलमेर में। कहां है? जैसलमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य कृति और लेखक सुमेलित नहीं है? साहित्य कृति और उसका लेखक जो है वो सुमेलित नहीं है। बताएं क्या उत्तर होगा? बताएं एक बार सारे बच्चे ना शेयर जरूर करें अभी। तो उत्तर आता है आपका, जो प्रबंध चिंतामणि है वो तो मेरुतंग ने लिखा है, राज वल्लभ मंडल ने लिखा है, पार्श्वनाथ चरित्र श्रीधर ने लिखा है, लेकिन प्रबंध कोश चंद्रशेखर ने नहीं लिखा है। प्रबंध कोश के जो रचनाकार हैं, प्रबंध कोश के जो साहित्यकार हैं वो है राजशेखर सूरि। कौन है? राजशेखर
सूरी इसके जो है वो रचयिता हैं। तो डी उत्तर आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, कोकिल देव ने आमेर को कछवाहा राजवंश कब बनाया? कोकिल देव ने आमेर को कछवा राजवंश कब बनाया? तो ये जो इन्होंने यानी आमेर पर कब अधिकार कर लिया? तो 1207 में कोकिल देव ने आमेर को जीता और यहाँ कछवा राजवंश को स्थापित किया। नेक्स्ट प्रश्न, सूफी संत मीठे साहा की दरगाह किस निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? मीठे साहा की दरगाह आप बार बार पढ़ चुके हैं, यह है आपकी गागरोन दुर्ग में। संत पीपा की छतरी भी वही है। राजस्थान में केसराय पाटन स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर किस देवता को समर्पित है? हिंदू केशव मंदिर किस देवता को समर्पित है? हिंदू केशव मंदिर, तो ये जो मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को ये मंदिर जो है वो समर्पित है। बी उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि चित्रकार अली रजा हामिद रुकनुद्दीन रामलाल किस चित्रकला शैली से संबंधित है? अली रजा हामिद रुकनुद्दीन रामलाल, ये नाम आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। ये जो सारे नाम आप पढ़ रहे हैं, ये जो सारे नाम आपके दिमाग में आ रहे हैं, ये आते हैं बीकानेर चित्रकला से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, जहूर खान किस लोक वाद्य से संबंधित है? जहूर खान किस लोक वाद्य से संबंधित है? बताएं। जहूर खान का संबंध जो है वो किस लोक वाद्य से है? तो ये भपंग लोक वाद्य से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि राजस्थान में पर्यटकों का एक प्रमुख आकर्षण पोदारों की हवेली जो स्थित है। पोदारों की हवेली, देखो आज और कल 2 दिनों में मेरे पास कुछ बच्चों के फोन आए और बच्चों ने फोन करके कहा, आज सुबह एक तो कॉल आया लगभग 6:30-7 बजे, सर मैं बहुत टेंशन में हूं, मैं क्या करूं? ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस समय डिटेल पढ़ूं, क्वेश्चन करूं, क्या करूं? कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि आ टाइम तो रिवीजन करना हुआ है तो ज्यादा डिटेल को रिवीजन करो, और टाइम तो जो है वो कोई कह के प्रश्न करना होगा। तो मैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा, मार तो की समझ में कौन क्या करा। देखो ये जो समय है लगभग 25 दिन का समय बचा है, ये समय है रिवीजन करने का। लेकिन रिवीजन का सही तरीका क्या है? आपने डिटेल लगभग सब बच्चों ने 1 से 2 बार डिटेल ऑलमोस्ट सब बच्चों ने पढ़ लिया है। तो डिटेल पढ़ के रिवीजन करने का कोई भी अर्थ अब नहीं निकलता है। देखो मैंने आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया है और मैं आपको क्वेश्चन भी करवा रहा हूं, मैं ऐप पर आपको टेस्ट सीरीज दे रहा हूं। मैंने ये रियलाइज किया कि और ये एक बात मैंने देखी कि कोई भी टीचर चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अध्यापक कितना भी अच्छा हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा रुक रह जाता है। डिटेल जब पढ़ाते ना तो डिटेल में कुछ ना कुछ रह जाता है और वो प्रश्न पेपर में आता है। लेकिन मैंने जब आपके टेस्टों के लिए प्रश्न बनाए, प्रश्न जब मैंने निकाले, पुराने प्रश्न निकाले, तो वहां से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे निकले जो मैंने आपको डिटेल सेशन में नहीं करा पाया, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसे थे, उटपटांग क्वेश्चन थे। उस टाइम लगा कि ये अच्छे नहीं है, लेकिन वो पेपर में थे। तो ये समय है कि आप टॉपिक वाइज टेस्ट करो, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर पेपर करो, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, नए क्वेश्चन नहीं करने हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो जितने ज्यादा आप टॉपिक वाइज, जैसे मान लो आज आप पढ़ रहे हो मुगल पढ़ रहे हो, तो मुगल से संबंधित 200 क्वेश्चन कर लो। उसमें राज व्यवस्था भी आ जाएगी, प्रशासनिक व्यवस्था भी आ जाएगी, मुगल शासक भी आ जाएंगे। अब आप ये देखो कि डेली जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो किस टॉपिक के क्वेश्चन आपके गलत ज्यादा हो रहे हैं। जैसे मेरे ऐप पर जो बच्चे जुड़े हुए हैं उन बच्चों से मैं कनेक्ट रहता हूं और वो बच्चे बताते हैं कि सर हमारा ये टॉपिक थोड़ा कमजोर है, इस टॉपिक को, जैसे आज उन्होंने कहा, कल सुबह एक बच्चे ने फोन करके कहा कि सर आपने शुभंकर पढ़ाया ही नहीं है और शुभंकर में से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने कहा शुभंकर में से निश्चित तौर पर क्वेश्चन आएंगे और हम 1 फरवरी से 20 फरवरी तक ऐसा ही एक सेशन शुरू कर रहे हैं जिसमें हर दिन आप टॉपिक बताएंगे और मैं उस टॉपिक को रिवाइज करवाऊंगा। यानी क्वेश्चन करेंगे प्लस जिस टॉपिक में हमें दिक्कत हो रही है
जिस टॉपिक में हमारे क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं उस टॉपिक को ही दोबारा पढ़ेंगे ताकि उस टॉपिक से दोबारा प्रश्न गलत ना हो। तो यह सही तरीका है कि आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन करो, जिस टॉपिक के क्वेश्चन गलत ज्यादा हो रहे हैं उस टॉपिक को आप दोबारा फिर पढ़ो। ठीक है, यही सबसे ज्यादा सही रहेगा। कौन सा मामला सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है? मूल अधिकार, केंद्र राज्य संबंध। देखिए मूल अधिकार पर जो है वो केंद्र सरकार का ही पावर है, राज्य सरकार मूल अधिकारों पर कोई ज्यादा सर्वोच्च न्यायालय के अंदर ही आता है। मूल अधिकार जो आते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में आते हैं। ठीक है, और केंद्र राज्य संबंध भी जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का ही पार्ट है। तो ये सारे जो है दोनों ही सर्वोच्च न्यायालय के ही अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर, यहां जो उत्तर होगा वो क्या होगा? पोदार की हवेली, पोदारों की जो हवेली है वो है नवलगढ़ में। कहां है? नवलगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को नदी पर बिठाने में सहयोग किया? नदी नहीं है यहाँ पर, गद्दी पर बिठाने में सहयोग किया तो अजीत सिंह को किया और इसी ने बाद में इसको निकाला विश्वासघात करके। राजस्थान की बहरूपिया कला की प्रसिद्धि, राजस्थान की बहरूपिया कला को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसे जाता है? तो बहरूपिया कला को प्रसिद्धि जो दिलाई थी वो किसने दिलाई थी? बहरूपिया कला को प्रसिद्धि दिलाई थी जानकी लाल भाट ने, जिसने विश्व स्तर पर जो है वो बहरूपिया कला का प्रदर्शन किया। नेक्स्ट प्रश्न, इतिहासकार G.H. ओझा के अनुसार मतीरे की राड नामक युद्ध कब लड़ा गया? तो आप सब जानते हो मतीरे की जो राड है वो बीकानेर और नागौर के शासकों के मध्य जो है वो हुआ। नागौर के थे अमर सिंह और बीकानेर के थे कर्ण सिंह। घटना है 1644 की। पूरी घटना आपको बताई हुई है जब हमने जब हमने पढ़ा था राजवंश, उसमें पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है। पश्चिमी रेतीले मैदान की जो पूर्वी सीमा है, पूर्वी सीमा कैसे निर्धारित होगी? कई बार इस क्वेश्चन को समझने में ही बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है बच्चों को पेपर में। ये है पश्चिम और यहां पर एक रेतीला मैदान है, ये यहां तक रेतीला मैदान फैला हुआ है। यहां तक क्या फैला हुआ है? रेतीला मैदान फैला हुआ है। तो ये एक जो है, इसके बाद तो आगे अरावली आ गई, ये क्या आ गई? अरावली आ गई। तो ये जो है वो क्या है? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। क्या है ये? 50 सेंटीमीटर जो है वो वर्षा रेखा है। तो याद रखना, बहुत ही अच्छा सुंदर क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में कंफ्यूज कर देते हैं क्योंकि शुष्क नाम देख लेते हैं, रेगिस्तान नाम देख लेते हैं तो हम 20 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर करते हैं, लेकिन याद रखना 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ये। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? इनके वैज्ञानिक नाम के आधार पर पहचानो। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? राजस्थान का राज्य वृक्ष जो है वो कौन सा है? तो राज्य वृक्ष है आपका प्रोसोपिस सिनेरिया यानी खेजड़ी। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, यह है राज प्रशस्ति का काल था। राज प्रशस्ति कब लिखी गई? राज प्रशस्ति जो है वो कब लिखी गई? तो राज प्रशस्ति जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी आपकी 1676 के अंदर। 1676 इसका काल है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 200 किस वर्ष हुई? राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या की अगर बात करते हैं हम, राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या की अगर बात करते हैं विद्वान साथियों, तो 1952 में 160 थी, यानी शुरुआत में 160 थी। 1957 में 176 कर दी गई, 1967 में 184 कर दी गई और 1977 में जो है वो 200 कर दी गई। ये सारे के सारी मोस्ट 4 डेट है, याद रखना। तो 1977 के अंदर जो है वो कितनी कर दी गई थी? 200 कर दी गई थी। कितनी? 200 जो है वो राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या कर दी गई। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग गारंटी अधिनियम 2011 लागू हुआ। कब से लागू हुआ? ये लागू होता है 16 नवंबर 2011 को। कब से? 16 नवंबर 2011 को। और ओसिया के मंदिर समूह किस वंश की देन है? ओसिया के जो मंदिर समूह हैं वो किस वंश की देन है? तो ये प्रतिहार वंश की देन है।
कल से हम क्लासें और शुरू करने जा रहे हैं, कल से हम आपके लिए और क्लासें लेके आ रहे हैं, ठीक है। आप हमें कमेंट करके बताओ इस वीडियो के नीचे कि कौन सी क्लास आप चाहते हैं। हमारे पास कितने ऑप्शन है, मनोविज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इतिहास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, भूगोल के, कौन से सब्जेक्ट के सबसे पहले क्वेश्चन लेके आए। और आप चाहें तो टॉपिक भी बता सकते हैं, जो टॉपिक आपके दिक्कत दे रहा है। इस पर आज हम योजना बना रहे हैं कि अब हम जो है वो, वैसे भी हम 1 फरवरी से करने ही जा रहे थे, 1 फरवरी से हम डिटेल क्लासें तो बंद कर देंगे, केवल प्रैक्टिस क्लासें ही रखेंगे और आप बताएंगे कि कौन सी क्लासें आपको सबसे पहले चाहिए। पूरी योजना हम बना रहे हैं। अगले जो 25 दिन है, 20 से 25 दिन, उसे हमें और ज्यादा बेहतरीन मेहनत करते हुए और बेहतरीन तरीके से उसको इंप्लीमेंट करते हुए मेहनत करनी है, जिससे कि हम और ज्यादा नंबर जो है वो प्राप्त कर सके पेपर में, ठीक है। मुगल काल, बिल्कुल मुगल काल के करवा देंगे, एसएसटी के एमसीक्यू करवा देंगे। एक तो ये 33 जिले और उनके शुभंकर याद रखने हैं आपको, 33 जिले और उसके शुभंकर वेरी मोस्ट है। एक क्वेश्चन आएगा यहां से, जैसे जिला अजमेर का खरमोर है, अलवर का सांबर है, बांसवाड़ा का जल पीपी है, बारा का मगरमच्छ है। देखो इसको रटना है, समझाने वाली कोई बात नहीं है। ये पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो इसके साथ ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। इसमें 33 के 33 जिले हैं जिनके शुभंकर दिए हुए हैं। तो ये शुभंकर आपको याद करने हैं, क्योंकि यहां से आपको मैंने 2020, 2021, 2022 के पेपर करवाए हैं और लगभग पेपरों में 60 से 70% पेपरों में एक क्वेश्चन शुभंकर का आया है। तो यहां से निश्चित तौर पर पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक ये है आपका जलवायु प्रदेश, जैसे A1 में कौन सा आता है, शुष्क मैदानी प्रदेश। A-B में उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान, A-C में अति शुष्क आंशिक सिंचित प्रदेश, सेकंड A में अंत्य प्रवाह शुष्क प्रदेश, सेकंड B में लूनी बेसिन मैदानी प्रदेश। इसको भी आप याद करना, मैंने इसको बहुत डिटेल में यहां डाला है। और अभी जो मैं डिटेल क्लास शुरू करूंगा, थोड़ी सी कुछ टॉपिकों की डिटेल क्लास जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसमें मैं ये आपको टॉपिक फिर से करवा दूंगा। तो अगले 20 दिन को ऐसे हमें तैयार करना है कि अगले जो 20 दिन हैं वो हमारे अगले 60 वर्षों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो। अगले 20 दिन अगले 60 वर्षों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो। और ये ऐप है हमारा राजस्थान एग्जाम मंत्रा। अगर डाउनलोड नहीं किया है तो अभी डाउनलोड कर ले। अगर आपके मन में, देखो 199 रुपए की बात है, कोई बहुत बड़ी हमने टेस्ट सीरीज की प्राइस नहीं रखी है। 199 रुपए इसलिए रखा है हमने क्योंकि हर बच्चा खरीद पाए। 199 रुपए में हम आपको 175 टेस्ट देंगे, लगभग 7,500 क्वेश्चन देंगे। तो 7,500 क्वेश्चन प्लस उन सारे क्वेश्चनों के टेस्ट अनलिमिटेड 3 महीने तक आपको टाइम रहेगा। तो आप जो है वो, हालांकि अभी अपने पास तो 25 ही दिन है, लेकिन हम कोर्स की वैलिडिटी 3 महीने तक रखे हैं ताकि आने वाले एग्जाम में भी आपके ये उपयोगी सिद्ध हो। तो इन सारे क्वेश्चनों को करने के बाद आपका जो भय है, कुछ लोग कहते हैं ना गुरुजी मन डर लग गए, गुरुजी डर लग गए, गुरुजी डर लगे। आजकल ये दो दिनों से फोन बहुत आ रहे हैं, सर मान तो डर लगे। अरे तो डर क्यों लगे गुरुजी जी, यहाँ पेपर करना हो लगे भी डर लगे। देखो यहाँ है कि आपा एक दिन कोई काम करा तो अपन भय लाग सके जी। आप एक दिन खेत में जाए काम करा और 2-1 घंटा काम करा, इतना अपनी कमर अकड़ जाए, अरे कमर में बहुत दर्द हो रही है ना, पसीनो चाल जाए, बुरी हालत हो जाए। एक दिन काम करोगे तो बुरा हालत होगा, है ना। पेपर हॉल में बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं ना। आप क्या करो, डेली टेस्ट करो, डेली 2-3 घंटे टेस्ट के दो। डेली टेस्ट करोगे तो आपका दिमाग उन क्वेश्चनों के लिए रेडी हो जाएगा, आपको आदत पड़ जाएगी। और जब किसी चीज की आपको आदत पड़ गई तो फिर आप उस चीज से घबराओगे नहीं। और जब आप ये अगले 25 दिन रोज आप 3 घंटे टेस्ट करो, यहां मैं लगभग 6 से 7 टेस्ट रोज डाल रहा हूं, 3-3.5 घंटे के टेस्ट हैं। आप रोजाना 3-3.5 घंटे टेस्ट करोगे ना, तो 25 दिन के बाद जब 26वें दिन पेपर देने जाओगे तो पेपर भी टेस्ट की तरह लगेगा और आपको कोई भी भय नहीं होगा, क्योंकि आपका दिमाग उस चीज को एक्सेप्ट कर चुका होगा।
क्योंकि बार बार आप एक ही एक काम करोगे तो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा, हम उसके यूज टू हो जाएंगे। तो इसीलिए टेस्ट आपके लिए जरूरी है और आपका टॉपिक मजबूत होगा, प्लस आपका विश्वास बढ़ेगा, और जब विश्वास बढ़ेगा तो भय अपने आप दूर हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। रात को 9 बजे आपसे मुलाकात होगी, जहां आज कक्षा 11 राजस्थान अध्ययन अपन पूरी जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते